महादेव। प्रिय भक्तों, एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान के साथ बैठे बैठे बातें कर रही थी तो उनके मन में एक प्रश्न आया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, क्या आप मुझे त्रिया चरित्र के विषय में कुछ बता सकते हैं? इसे सुनना और समझना बहुत ही कठिन बताया जाता है। कृपया मुझे ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे मैं इसे भली भांति समझ सकूं। इस पर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय पार्वती, तुम्हारे इस प्रश्न से मुझे एक कथा याद आ गई। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और कई बदलाव ला सकता है। तो सुनो, यह कथा है त्रिया चरित्र की। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र अधिक 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसका विवाह किया तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। राजा अब वृद्ध हो चले थे तो एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न अब राजकुमार को राजा बना दिया जाए। पहले के राजाओं में यह नियम था कि राजा जितनी भी चाहे उतनी शादियां कर सकता था। उस राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थी। राजा ने अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद वह राजकुमार अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारिन बोली, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। तब पनिहारिन बोली, आपको त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारिन ने कहा, आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार ने कहा, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चला गया। पनिहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार क्रोध में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में उत्तर दिया, हे गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? गुरु बोले, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु बोले, ठीक है, अब तुमने हट कर ही लिया है तो अब तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष हो गया। जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को हुआ, गुरुदेव ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक यंत्र देता हूँ। जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार ने वह यंत्र अपने हाथों में ले लिया। गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। राजकुमार ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। फिर राजकुमार
गुरुकुल से महल की ओर चल दिया। और जब रात के 12 बज गए और उस राजकुमार की सातों पत्नियां सो गईं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा, वही पनिहारिन जो उसे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही थी। और वह थोड़ी दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र के लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा, चलो इसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में उस बाबा के पास पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुपकर देख रहा था कि वह पनिहारिन स्त्री को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। वे हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर हो गई और यहाँ आने में भी देरी हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है, पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है, पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है, पनिहारिन, जाओ और अपने पति का गर्दन काट कर यहाँ लेकर आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूँगा, तुमसे विवाह करूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। उसका पति सो रहा था। वहाँ जाकर अपने पति का गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। जो राजकुमार था वह उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसने तुम्हें 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन को घर ले आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। सती होने का ढोंग करती है। इधर जैसे ही सवेरा होता है, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं। उसका दाह संस्कार करने के लिए वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई और कसम मेरी के हुए सती सोई। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। वह कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं,
मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार पूछता है, क्या बताओ? पनिहारिन कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, यह पनिहारिन क्या कह रही है? मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारिन कहती है, नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को जाते हैं। इस तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी सातों पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपने सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगी कि यह क्या चक्कर है। तभी उसने एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचाना, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए था। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? तब रानियों ने उस लड़के को अपनी ओर बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चले। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने उस थाली को अपने हाथों से ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां अभी यहाँ आ रही हैं। राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, यह कौन है? तो सातों रानियां कहती है, महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की है तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। एक रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वो साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है, आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखा। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह राजकुमार से कहता है, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा, राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया तो अपने कान में से यंत्र निकाल लिया और राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया।
राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, यह तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है, महात्मा जी अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। और साधु कहता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार तो राजा था, इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वे वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती है, महाराज अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा जी आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। यह तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। तो वह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती है, यह लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और वह छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है, शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी सातों पत्नियों को माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। हे प्रिय पार्वती, जब राजा गहरी नींद में सो गया तो सातों रानियां वहीं आ गई। सबसे छोटी रानी ने जादुई कील निकाली और राजा के माथे में घुसा दी। राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह निढाल हो चुका था। अब वह उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन सातों रानियों में मुकाबला कर सके। वो सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपनी महल की खिड़की से कूदकर भागा। भागते भागते वह अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु बोले, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखो इसका नतीजा। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मुझे सर पर जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं निढाल बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा, यह वही कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार ने कहा, नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। गुरु बोले, बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार ने पूछा, क्या उपाय है। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर बोले, हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम कोई सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी पर जादू का कोई असर नहीं होता, और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार बोला, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वह तोता बनने के बाद वहाँ से उड़ा और जहाँ सुखवादी में तोता रहते हैं वहीं जाकर रहने लगा। सातों रानियां उस राजकुमार की खोज कर रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर वे उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं, बाबा जी
वह राजा भाग चुका है। आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है। वह राजकुमार तोता बनकर सुखवादी में है। जब वह साधु यह बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं, स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहता है, अब तुम अपने महल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिए थे वे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। जो भी तोता पकड़ते वे रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते और वहाँ से चले जाते। वे 7 रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वह सारे तोतों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था। उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोते मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी के उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोतों को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोद निकलती है और उसी गोद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नज़ारा देखने के लिए इंतजार करता है और जब शाम हुई तो सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे। तभी उन सबके पंख और पैर उस गोद में फंस गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोद ही गोद थी। अब सारे तोते उस गोद में पूरी तरह से चिपक गए। उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे तोते अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिसके कारण वे बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहाँ आता है तो देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। इसलिए वो सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सभी मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है। जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगा। रास्ते में वह तोता कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है, अगर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूँ तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तोता कहता है, तुम मुझे राजा के राज्य के मेले में बेचो,
मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा ने राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और राजा ने राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता है कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसा ही करते करते शाम हो गई। अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकानें उजड़ गई थी। बस एक जगह बहेलिया और तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया। अब जब राजा के सिपाही उन्होंने देखा कि बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है, सिपाही बहेलिए से कहते हैं, बहेलिए तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है, इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वे सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है, वह अपना मूल्य कितना बता रहा है? तो सिपाही कहते हैं, वह अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है, चलिए हम खरीद लेते हैं। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और पूछता है, इस तोते का क्या मूल्य है, कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर से तोते से पूछता है, तोता तुम्हारा मूल्य कितना है? तब तोता कहता है, राजा साहब जो इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 5000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलियों को पकड़ा देता है। तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करते हुए बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करती है और कहती है, वाह रे तोता, इसलिए तुझे राजा साहब ने 5000 सोने के सिक्के में खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है, आज से तुम इस तोते का ध्यान रखो और कल इसे तुम अच्छे से धोकर नहलाना। हे प्रिय पार्वती, वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने लगी और राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। जैसे ही कील निकलती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमारी कहती है, तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस मेरे सर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वो वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ़ करना, यह दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती। दिन भर वह तोता रहता और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते।
ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते को मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं, हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, कैसे उन्हें ढूंढें। तो साधु ने फिर अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी भी तोता बन के राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर में नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा तो हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। हे प्रिय पार्वती, धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का वेश बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है, हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है तो उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, देखो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है, गाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। हे प्रिय पार्वती, वह राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे तो तोता को लेकर आओ, तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, तोता को नहीं दूंगी। और राजा न माने तो राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना, उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लूँगा। राजकुमारी कहती है, ठीक है। और वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है, जो आपके पास तोता है, आप कुछ दिनों पहले से खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दीजिए। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है, यह तोता मुझे दे दीजिए। राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, वह नृत्य कला वाले को देना है जो यहाँ गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है, पिताजी यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही है, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और जो पता था वह चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चली कि साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला था, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट पड़ता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है, पिताजी मैं प्रेम करती हूँ,
फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल को जाता है और उनकी 7 पत्नियां भी उनके पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। हे प्रिय पार्वती, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय का ढोंग पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी। कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।